तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। जो आपका चैप्टर चल रहा था अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसी चैप्टर की ये रिएक्शंस हैं। तो फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया में हम देखेंगे सबसे पहले नाइट्रीकरण देखेंगे, उसके बाद हैलोजनन देखेंगे। तो दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नाइट्रीकरण अभिक्रिया पूछी जाती है, यानी कि जब फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल तन नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराई जाए तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से आपसे पूछ देगा कि नाइट्रीकरण फिनाल का नाइट्रीकरण का है ये, तो आपको ऐसे ही ये रिएक्शन लिख के ये थ्योरी लिखनी होगी। और या फिर फिनाल का हैलोजनन कराइए तो आपको नीचे वाला पार्ट करना होगा। तो नाइट्रीकरण सबसे पहले देख लेते हैं। तो नाइट्रीकरण में आपको करना लिखना होगा कि निम्न ताप पर तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक, के साथ फिनाल के नाइट्रीकरण से आर्थो एवं पैरा नाइट्रो फिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। यानी कि आर्थो पर नाइट्रिक अम्ल लगा होगा और पैरा पर नाइट्रिक अम्ल लगा होगा, तो आर्थो पैरा नाइट्रो फिनाल प्राप्त होता है। यानी कि आर्थो पर फिनाल प्राप्त होगा और पैरा पर ये आर्थो पोजीशन होती है आपकी, और ये पैरा पोजीशन होती है, और ये दोनों मेटा पोजीशन होती है। ये आर्थो पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन होती है, और ये मेटा पोजीशन होती है, ये दोनों आर्थो पोजीशन होती है, ठीक। पोजीशन वो भी आपको ध्यान रखना होगी, कौन सी आर्थो पोजीशन होती है, कौन सी मेटा पोजीशन होती है, और कौन सी पैरा पोजीशन होती है। यहाँ पे जो ये वाला प्रोडक्ट है ये अधिक मात्रा में बनता है, और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो कम मात्रा में बनता है, लेकिन इसका जो क्वथनांक है वो अधिक होता है और इसका क्वथनांक कम होता है, ठीक। तो यहाँ पे रिएक्शन आपको लिखना होगा, फिनाल ले लेना होगा एक तरफ, फिनाल बेंजीन के ऊपर OH लगाएंगे तो फिनाल आपका बन जाता है। फिनाल ले लेना होगा और HNO3 की उपस्थिति में तनु HNO3 यानी कि तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। यहाँ पे H2SO4 की मात्रा भी आप ले लेंगे, H2SO4 की प्रेजेंस भी ले लेंगे, वो भी तनु में लिया जाएगा, यानी कि तनु मात्रा में लिया जाएगा, सांद्र नहीं लिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जब रिएक्शन कराएंगे HNO3 की फिनाल के साथ तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आर्थो पे पहले प्राप्त होगा और फिर पैरा पे नाइट्रोफिनाल प्राप्त होगा। ये आपका भी नाइट्रोफिनाल है, ये आपका आर्थो नाइट्रोफिनाल है, ये आपका पैरा नाइट्रोफिनाल है। इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है जब नाइट्रीकरण कराते हैं। और जब ये जो तनु HNO3 है और तनु H2SO4 है, इसको जब सांद्र कर दिया जाएगा यहाँ पे, तब आपकी रिएक्शन जो निकल कर जब आपका प्रोडक्ट निकल के आएगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे NO2 लगेगा और आपका यहाँ पे NO2 लगेगा और आपका यहाँ पे NO2 लगेगा, तो वो आपका पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। तो अगर पिक्रिक अम्ल नाइट्रीकरण से पिक्रिक अम्ल बनाने को बोल दे तो इन दोनों को आप सांद्र कर देना और यहाँ पे NO2 लगा देना और एक NO2 यहाँ पे लगा देना और एक NO2 यहाँ पे लगा देना, तो आपका वो पिक्रिक अम्ल बन जाएगा, जिसे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बोलते हैं, यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बोलते हैं, ठीक। तो अगर आपसे पिक्रिक अम्ल बनाने को बोल दे, फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाइए, तो इन दोनों को आपको तनु को सांद्र कर देना है, तो आपका पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। तो अब हम हैलोजनन अभिक्रिया देख लेते हैं, यानी कि फिनाल की हैलोजनन रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। तो हैलोजनन में आपको करना होगा कि फिनाल को अध्रुवीय विलायकों, यानी कि अध्रुवीय विलायक यहाँ पे कौन कौन से हैं, CS2 है और C6H6 हैं, ये आपके अध्रुवीय विलायक कहलाते हैं। की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अपक्रिया कराने पर मोनोहेलो फिनाल प्राप्त होता है, यानी कि अध्रुवीय विलायक इनकी उपस्थिति में फिनाल की किसके साथ, ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराने पर हमें मोनोहेलो फिनाल प्राप्त होता है। यानी कि एक पर जो लगा होगा वो हैलोजन लगा होगा और फिनाल होगा, एक पर यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है, एक हैलोजन लगाया हो तो उसे मोनो बोलेंगे, अगर दो हैलोजन लगे हो तो उसे डाई बोलेंगे। तो एक हैलोजन लगा हुआ है, एक हैलोजन लगा हुआ और फिनाल है, ये पूरा फिनाल है, तो मोनो हेलो फिनाल प्राप्त होता है। यहाँ पे फिनाल की Br2 यानी कि ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में, अध्रुवीय विलायकों की। ये अध्रुवीय विलायक हैं आपके CS2 और C6H6, ये अध्रुवीय विलायक हैं। तो इनकी उपस्थिति में जब क्रिया कराई तो हमें आर्थो पर हेलो फिनाल प्राप्त हो गया और पैरा पोजीशन पर हेलो फिनाल प्राप्त हो गया। तो इसको मोनो हेलो फिनाल भी बोल सकते हैं, इसको भी मोनो हेलो फिनाल भी बोल सकते हैं। तो ये मोनो हेलो फिनाल प्राप्त हो जाएंगे आपके। और जब इसकी अभिक्रिया H2O के साथ कराएंगे, यानी कि जब H2O के प्रेजेंस में कराएंगे, यानी कि जब फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ H2O के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल प्राप्त होगा। यहाँ पे 2 यहाँ से गिना जाता है, यहाँ पे कोई आपका ग्रुप लगा होगा,
जैसा कि ग्रुप लगा है OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ जैसा कि यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ से गिना जाएगा 1 2 2 पर ब्रोमो लगा हुआ है, 3 4 4 पर ब्रोमो लगा हुआ है, 5 6 तो 6 पर ब्रोमो लगा हुआ है, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल आपका हो जाएगा। तो ये आपकी हैलोजनन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये आपकी हैलोजनन रिएक्शन हो जाएगी। तो आप फिनाल की रासायनिक अभिक्रियाओं का ऊपर से सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट दिया गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि फिनाल का नाइट्रिक कीजिए या फिर हैलोजनन कीजिए, और आपसे पूछ देगा कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं। तो आपको हमने बता दिया है, जो HNO3 था ऊपर उसको सांद्र कर देना है आपको, और पिक्रिक अम्ल क्या होता है, जो OH लगा होता है और 3 2 पर और 4 पर और 6 पर NO2 लगा होता है, तो उसे पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।